राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। भगवान को, हे मैया राधे, भगवान कृष्ण हमको मिले, ऐसा हम संकीर्तन करके आ जाओ। हमारे भगवत चरणों में हम सब वंदन करें। हमारे जो यहाँ संगीत स्टाफ जो यहाँ बैठे हैं, मेरी कितनी कथाओं में उन्होंने भगवत कथा सुनी है। एक बार जीव जो कथा सुनते हैं ना, वो धन्य हो जाता है। तो ये हमारे संगीत वालों ने तो कई बार भगवत कथा सुनी, तो एक बार उनको भी तालियां से आप बधाओ। वैसे हमारे जो यहाँ बैठे हैं, जो बेंजो बजा रहे हैं, वो हमारे गुरुदेव रमेश भाई ओझा, इंटरनेशनल कथाकार, पूरा वर्ल्ड में घूमता है। उनके साथ बेंजो बजाते हैं। नाम है परेश भाई रावल, व्यास, जूनागढ़ से आए हैं। दूसरा हमारे पाटन में जो संगीत का ज्ञान क्षेत्र जो वहां है, वहां से हमारे किरीट भाई गोस्वामी जो पेड़ बजा रहे हैं। उनके साथ हमारे थराद के पास एक गांव है, वहां के हमारे गांव का नाम मैं भूल गया करूं भाई आज, माडका, माडका के रावजी है, पूरे चौधरी लोगों का रावजी है, देवी पुत्र है, सरस्वती का गुणगान गाने वाला कनुभाई बारोट। वो भी अभी रात को एक कच्छ में एक कथा में गए थे, तो वहां कथा पूरी करके इधर आए हैं। और जो कच्छ है, कच्छ की धरा से आए हुए हमारे ईश्वर भाई साधु, ये तबलची है, साथ में राधनपुर के रामजी भाई। सबको एक बार फिर से तालियों का नाद से उसको बधाई दे। वाह वाह। जिसका बहुत नाम है हमारा क्षेत्र में, वागड़ में, कच्छ में, जिसका बहुत बढ़िया साउंड है, ऐसे हमारे साहिल साउंड चौधरी है। और अभी वो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे भगवान भाई चौधरी को हम भी बढ़ाए। वैसे हमारे आज चांडाल नाड़ी में हमारे सदागिरी बापू का एक सानिध्य और माँ सीताबाई का एक शुद्ध स्वरूप में बाप, उनका शुद्ध संग से हमको आज भगवत कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम भी आज हमारी जात को धन्य मानते हैं। और आज हम 7 दिनों में हमारा ये मानव शरीर प्रभु काया में प्रवेश करे, यानी हमारा जो मन है वो परमात्मा का चरणों में तल्लीन हो जावे। ऐसी 7 दिनों में मैं आपको हरि कथा समझाने की कोशिश करूंगा। और आप जितनी आपको रुचि लगे, रुचि लगा के इस हरि कथा को 2 कानों से आपकी हृदय में उसको ठहरा दे। ऐसी हरि कथा है मेरे बाप, ऐसी नहीं कि यहां सुनी और यहां निकाल दिया। 2 कानों से हरि कथा सुनो, जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र कितनी नदियां वहां आवे, कभी भराता नहीं है। वैसे हरि कथा रूपी नदियां हमारा हृदय में कितना भी प्रवेश हो, ये मन रूपी समुद्र कभी भराता नहीं है। ऐसे मन रूपी इस समुद्र को सत्संग चाहिए। देखो, शरीर को टिकाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है ना। बिना भोजन के ये शरीर नहीं टिकता है। तो ये शरीर टिकाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, तो ये आत्मा को टिकाने के लिए भजन की जरूरत पड़ती है प्यारे।
और नहीं जो भजन किया तो समझो ये आत्मा मर जाएगा। और गीता में कहा है कि जो आत्मा को जो मारता है वो महान आत्महत्यारा है। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए क्या करना है? भगवत कथा, ऐसे साधु संतों का चरणों में जाके उनकी सेवा करने का मौका मिल जावे तो समझो बाप बेड़ा पार हो जाएगा। कितने हमारे दयालु, मेरे तो कई बार हमारे संत शिरोमणि सदागिरी बापू का 2 बार परिचय हुआ है। हमारी दीपड़ा की कथा में बाप जी पधारे थे, लेकिन मैं तो भगवत कृपा से संतों का चरणों में रहता हूं। लेकिन मैं व्यास गद्दी पे बैठकर बोल रहा हूं कि हमारे सदागिरी बाप जी जैसे कोई संत पुरुष यानी ऐसे कोई महान विभूति नहीं है मेरे बाप। और उनका सानिध्य मिला। भागवत में कहा है कि बिना संतों के बिना भगवत कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं। और ऐसी भगवत कथा में हमारे पूर्ण ज्ञानी यानी पूर्ण भक्तिवान परम निष्ठावान, उनकी आंखों में देखो तो करुणा निकल रही है मेरे बाप। उनका स्वभाव देखो, भक्त वत्सल है मेरे बाप। मैंने तो 2 दिन से वही भी देखा। मैं भी टाइम पे आऊं या ना आऊं, बोले बाप जी ठीक है, सब चलेगा, भगवान अच्छा ही करेगा, जो करेगा वो अच्छा ही होगा। कितनी नम्रता है बाप। एक बार तालियों से, जोरदार तालियों से बाप जी का स्वागत करो। और दूसरी बात बताऊं तो मरुधरा मारवाड़ की दूसरी मीरा हमारे सीताबाई है मेरे बाप। हैं? कई लोग तो चाला करते हैं, लेकिन सच्चा अर्थ में हमारी बाई माला करती है मेरे बाप। धन्य है ऐसे हमारे वंदनीय सीताबाई को। मेरा जो उतारा जो रखा गया है सामड़ा भाई के घर, सामड़ा भाई तरक है बाप जी, तो उनकी जो बच्ची है वो मुझे बता रही थी कि बाप जी मैंने तो नौकरी की आशा छोड़ दिया था, लेकिन माई ने बताया सीताबाई ने कि नहीं बेटा तो तुझे नौकरी मिल जाएगी, तू फॉर्म भर दे। और फॉर्म भर दिया तो अभी वो पुलिस में लग गई है? संत दयालु होते हैं मेरे बाप। उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए संतों को ज्यादा जताना भी नहीं, संतों को ज्यादा बताना भी नहीं। संतों को तो बाप उनके चरणों में ही रहना। और जो हमारे बाप जी जो निवेदन करे वो निवेदन पक्का हृदय में रखना, वो थोड़ा ध्यान से दिमाग में रख के चलना, तो कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरी बात ये बताओ बाप कि ये कथा हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे साध्वी श्री सीताबाई यहां चांडार नाड़ी में आपेश्वर धाम में कुटिया लगा के सदागिरी बाप जी का एक वचन से बस वो अपनी निष्ठा से माला कर रहे हैं। आश्रम चलाने के लिए बाप पैसों की भी थोड़ी जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि आश्रम है। हमारे जैसे कई संत महात्मा आते जाते रहेंगे, तो उसको कोई भेंट पूजा यूं देना, उसको भोजन कराना, उसके लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती है। तो बाई के पास कुछ नहीं है। तो मेरी इच्छा भी ऐसी है कि बाप जी ने भी ये कथा का ऐसा अवसर दिया है, तो इस अवसर पे जो कोई जो पैसा आएगा और वो पैसा का थोड़ा जो बचाव होगा तो हमारे आश्रम ठीक ठाक चले, ऐसे हम सभी ग्रामवासी को भी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा पैसा बचे, ऐसा थोड़ा आप करना, साथ देना, तो हमारा काम हो जाएगा। बस मेरे बाप, ज्यादा आपको नहीं कहता हूं, लेकिन इतना वचन हमारा रखना। बाप जी ने भी बताया कि देखो कथा के साथ साथ भगवान का भजन तो है, लेकिन कोई बाहर गांव से जो लोग कोई कथा सुनने के लिए आते हैं तो उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। तो हमारे ग्रामवासी लोग 11 बजे तो घर से भोजन का आनंद लेकर कथा पंडाल में आ जाना।
ऐसी अपेक्षा नहीं रखना कि चलो आश्रम में भोजन बन गया है, नहीं है, तुम्हारा हक है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा पैसा है तो तुम्हारा हक भी है, लेकिन थोड़ा सा जो पैसा बच जावे तो हमारे ये माई का आश्रम ठीक ठाक से चले, ऐसी कृपा करना। मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, कृपा करना मेरे बाप। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। पूर्वे तुंगभद्राः आत्मतट्टः तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपतयोत्तनम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। यह इतिहास तो है बाप, पर आध्यात्मिक कथा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। तुंगभद्रा संस्कृत में बताया है बाप कि तुंग एटले कल्याण અને ભદ્રા એટલે શ્રેષ્ઠ। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी किनारे एक उत्तम नगर હતો। નગરનું નામ છે तुंगभद्रा। उत्तम नगर હતો। આ કાયારૂપી નગરી છે બાપ। આ પણ એક નગર છે। એ નગરમાં રહે છે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ, અને આ સરરૂપી નગરીમાં આત્મા રહે છે। એક દિવસ આત્માને પણ નીકળવાનું છે। आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है। कई लोग तो समझते हैं कि ये अपना घर है। नहीं बाप, ये घर जीवा भाई का है, हमारा नहीं है। और देखो कई बार हमारा घर से हम बाहर गांव जाते हैं तो पहला क्या करते हैं, बारी बारना बंद करते हैं। मकान का दरवाजा खिड़कियां सब हम बंद करते हैं। क्यों भाई? हम 10 दिन के लिए कहां बाहर जाने वाले हैं, और अंत में हम क्या बंद करेंगे, मेन दरवाजा, मुख्य दरवाजा। तो हम भी कहां जाते हैं तो हमारा हृदय में बैठा हुआ जो जीवा भाई है वो भी बाहर गांव जाते हैं। और जब बाहर गांव जाने के लिए तैयारी करता है तो पहला आरे काया ने 10 दरवाजा। इस काया रूपी नगरी को 10 दरवाजा है। आंख, कान, नाक, मड़, सब जो दरवाजा है वो धीरे धीरे बन जाता है। द्रग द्रग नहीं तेज, देह जग डगमग, पग पग मग मग अलग परम। ये 2 आंखों का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाती है। पग पग मग मग अलग परम। रास्ते में चलते चलते जो मार्ग में तुम्हारा जो पग है ने डगमगने लगेगा। जाना है इधर, चले जाएंगे इधर। एक काया रूपी दरवाजा हिल जाएगा मेरा बाप। तो ये हमारे गुजराती में लोग बोलते हैं, अभिमान में रहते हैं कई लोग। इसलिए बाप, जीवन मिला है तो एक बार जीवन का रंग में आप रंग ही जाओ। गुजराती में एक भजन में आपको सुनाओ, एक बार तो रंगाई जाने रंग मां, तो रंगाई जाने रंग मां, तो रंगाई जाने रंग मां, तो रंगाई जाने रंग मां। सीताराम तृणा तू संग मां, राधेश्याम तृणा तू संग मां,
भजिसो काले भजिसो भजिसो सीताराम ये भजिसो राधे श्वास छूटे से नाड़ी टूटे से श्वास टूटे से नाड़ी टूटे से श्वास छूटे से नाड़ी टूटे से श्वास टूटे से नाड़ी टूटे से प्राण नहीं रे तारा अंग रंगाई जाने रंग तो रंगाई जाने रंगमा सीताराम हरा सत्य संगमा राधे श्याम कणा तो रंगमा रंगाई जाने रंगमा रंगाई जाने रंगाई जाने रंगमा जीव जान तो जादू जीव सो सारो छे आत्मा पेलाय अमर करी लौना जीव जाने तो जाजो जीव सो मारो ए आत्मा पेला अमर करी लौना तेड़ू आवसे जमनो जान जे तेड़ो आवसे जमनु जान दे तेड़ू आवसे जमनो जान जे तेड़ो आवसे जमनु जान दे जावू पड़से संगमा रंगाई जाने रंगमा जय सीता राम तना सत्य संगमा हे राधे श्याम तना तू रंगमा तो रंगाई जाने रंगमा है रंगाई जाने रंगमा है रंगाई जाने रंगमा मनुष्य अवतार मिला है बाप हरि का रंग में बस एक बार रंग जाओ मीराबाई के जय हो। जैसे मीराबाई जीवन में रंग गई बाप मेरा तेरा करके सब छोड़ दो बाप बत्तीस भात ना भोजन जमकाओ भेड़ा કરીને ભામ્યમાં ક્યાંથી સાંભળે રામ 32 વાટના ભોજન જમતા તેડી કરીને એમાં ક્યાંથી સાંભળે રામ દાન પુણ્યથી દૂર રહ્યો છું 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 ભોગટ ફરે છે ઘમંડમાં सीता राम तना सत्संगमा राधा ऐसा तू रंगमा तू रंगाई जाने रंगमा ऐसो रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने श्वास टूटे से नाड़ी टूटे से अंत में बात श्वास निकलेगा नाड़ी टूटेगी लेकिन हरि भजन हो गया बस हो गया हरि भजन
तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपूतये अनोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म परात्परा सत्य सत्कर्म तत्पराः। शरीर रूपी नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थिर है। मानव शरीर ये तो बाप जंक्शन है। यहां से आप स्वर्ग में भी जा सकते हो और नरक में भी जा सकते हो। नरक में जाना है या अपवर्ग में जाना है, वो पक्का निश्चित हम कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं। ये देह रूपी जो गाड़ी है 60-70 साल तक हाईवे की पटरी पर दौड़ेगी और आगे जाएगी तो 2 रास्ता फाटेगा, एक इधर और एक इधर, एक हाय हाय तरफ और एक हरी हरी तरफ बापा। और जीवन की गाड़ी जो हाय हाय तरफ बढ़ी गई तो ये ना ये मनुष्य अवतार में 84 योनि में घूमता था। और जो हरी तरफ जो गाड़ी निकल गई समझो बाप बेड़ो पार। कहां जाने का है वो निर्णय तो हमारे करने का है। और वो उत्तम नगर में एक ब्राह्मण जिसका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव को एक पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। तत्प्रिया धुंधिला स्मृता। धुंधुली यानी बुद्धि। और धुंधुली कैसी थी? आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली यानी बुद्धि, आत्मदेव यानी आत्मा। लोकवार्ता, लौकिक वार्तों में उनको बहुत बढ़िया रस था, लेकिन भगवान की कथा में उनको नींद आती थी। कई लोग घर की बातों में या तो दूसरे की पंचायत में इतनी बातें करते हैं कि उसका मुंह थकता भी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम में लोग थक जाते हैं। बातों बातों में बहुत बोलने वाली थी, कृपण थी, स्वार्थी भी थी, किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तर्क वितर्क उनका स्वभाव था। उनको कोई स्पष्ट दिखता नहीं था, किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। तर्क उनका स्वभाव था। लेकिन धुंधुली को, आत्मदेव ब्राह्मण को एक बात का दुख था। हर चीजों से वो सुखी था, गाड़ी बंगला सब था उनके पास, लेकिन एक बात का दुख था, उनको पुत्र सुख नहीं था। संपत्ति बहुत है लेकिन संतति नहीं थी, और संतति नहीं होती है तो संपत्ति किस काम की? क्या करे? आत्मदेव ब्राह्मण एक बार विचार करते 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 जंगल में चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में हुआ कि चल मर जाओ। रस्सी लेके जंगल में गया, झाड़ पर रस्सी बांधी और आत्मदेव ब्राह्मण फांसी लगाकर मरने की तैयारी। इसी समय पे एक संत मिल गया, हमारे सदानंद गिरी जैसे महात्मा, और बोला, ए ब्राह्मण रुक जा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है बाप जी आत्मदेव। ओ, नाम तेरा आत्मदेव और निकल पड़ा है आत्महत्या करने के लिए? बताओ तेरी समस्या क्या है? बाप जी, भगवान ने संपत्ति तो बहुत दी है,
बहुत सुख है, लेकिन संतति नहीं है, लड़का नहीं। बाप जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, छोड़ लड़के की बात, संतति की बात छोड़। भगवान ने तो तुझे बहुत अच्छा किया है कि संतान नहीं दिया है। देख, हमारे कोई टेंशन चिंता है, हम कैसे फक्कड़ जहां जाना है मस्त रहते हैं भगवान का भजन में। बाप जी, मेरे घर का कोई दान नहीं लेता है। अरे बाप जी, मैं सुबह सुबह निकलता हूं तो लोग वाजियां वाजियां करके मेहना देते हैं। बाप जी, मेरी दुख की यातना आपको कैसे बताऊं, क्या करूं बाप जी। मेरी गाय, गौशाला में जो गाय है, वो गाय भी कभी बछड़ी नहीं देती है, वो भी बंधिया है। अच्छा, अरे बाप जी, बिना लड़का के बाद हम मर जाएंगे तो हमारा तर्पण कौन करेगा? हम पितर गति में चले जाएंगे तो हमारा मोक्ष कौन करेगा? बाप जी ने बोला कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा श्राद्ध अपने हाथों से ही कर लो। कैसे बाप जी? देखो, श्राद्ध में हम जो तर्पण क्रिया करते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं, तो उसमें ब्राह्मण देवता एक बाप जी पिंड बनाते हैं। वो चावल का जो आटा आता है, ये आटा का एक लड्डू बनाता है, पिंड बनाता है, और दर्भ की पथारी के ऊपर उसको रखते हैं। आत्मदेव, ये शरीर रूपी पिंड है, शरीर को ही पिंड मान लो। लेकिन भगवान विष्णु तुलसी दल बिना पिंड का स्वीकार नहीं करता है, तो तुलसी की गले में माला डिलाओ, और एक बार बस गले में तुलसी की माला आ गई, समझो ये हमारा देह प्रभु को अर्पण हो गया, तेरा तुझको अर्पण। गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा। गाना है, गुजराती में है। अरे गुरु बिना नामनी हो माला छे डोकमा, गुरु बिना नामनी हो माला छे डोकमा। सदगुरु नामनी शरीर पर गुरु जी का नाम की जो माला आ जावे तो समझो बेड़ा पार। लेकिन माला आ गई तो शास्त्र ने जिम्मेदारी भी उपट गई है। जिनके गले में गुरु का नाम की माला है, उनको क्या क्या करना है वो इस भजन में बताया है। कदी थाय नहीं परने निंदाय नहीं, क्रोध कदी थाय नहीं परने निंदाय नहीं, क्रोध कदी थाय नहीं परने निंदाय नहीं, क्रोध कदी थाय नहीं
गया बंद। कोઈને દુખવાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં, કોઈને ડૂબવાય નહીં હો માળા છે ધન સંગરાય નહીં એકલા ખવાય નહીં, ધન સંગરાય નહીં એકલા ગવાય નહીં, ધન સંગરાય નહીં એકલા ખવાય નહીં, ધન સંગરાય નહીં એકલા ગવાય નહીં, રખાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં, ક્રોધ રખાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં, બોલ્યો બદલાય નહીં ટેકને સજાય નહીં, બોલો બદલાય નહીં ટેકને ત્યજાય નહીં, બોલ્યો બદલાય નહીં ટેકને સજાય નહીં, બોલો બદલાય નહીં ટેકને ત્યજાય નહીં, અરે માનું લજવાય ના હો માળા છે ડોકમાં, માનું લજવાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં, હરિહરાનંદ કહે સત્યને ચુકાય નહીં, હરિહરાનંદ કહે સત્યને ચુકાય નહીં, નારાયણ વિસરાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં, નારાયણ વિસરાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં, ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં, ગુરુ વિના નામની હો માળા છે ડોકમાં, માળા છે ડોકમાં, માળા છે ડોકમાં, માળા છે ડોકમાં, સદગુરુ નામની હો માળા છે ડોકમાં। गुरु की यहाँ सदगुरु हमारे सदागिरी बापी जैसे सीताबाई जैसे ऐसे संत गण कोई माला देते हैं तो हमारा इस शरीर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सदगुरु नामनी माला आत्मदेव ब्राह्मण संत को बोल देते हैं कि बाप जी हमको मरने दो। संत ने कहा कि देखो भाई संसारियों का स्वभाव तो देखो, जिनके घर संतान नहीं है वो भी दुखी है और जिनके अगर संतान है वो भी दुखी है। नहीं है वो बात में रड़ रहे कि हमारे घर औलाद नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। और जिसके घर है तो संतों के पास जाकर फरियाद करते हैं कि बाप जी देखो मेरा दीकरा तो ऐसा बदमाश हुआ है, हमको जीने नहीं देता है। दो बाजू का दुख है मेरे बाप। संत ने कहा कि भगवान ने जिस अवस्था में तुम्हें रखा है वो अवस्था ठीक माना, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माना। बाप जी आप मुझे जो लड़का दे सकते हो तो बात बताओ, बाकी आप चले जाओ आपका रास्ते में, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मरने दो। बाप जी समझ गए कि संसारी जीव है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेगा, जब लात पड़ेगी तब बात बनेगी। संत की कृपा करी, एक फल दिया और ये फल ब्राह्मण को दिया। ले ब्राह्मण तेरी पत्नी को ये खिला देना, जा तेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, एक लड़का भगवान दे देगा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ,
प्रसन्न होकर दौड़ते 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 घर आया। उनकी पत्नी धुंधुली को बुलाया। धुंधुली, लो ये फल। धुंधुली ने कहा कि कहां से लाए? बोले संत महात्मा ने दिया है प्रसाद में, ये फल खा, तुझे गर्व रहेगा। आत्मदेव ब्राह्मण फल देके चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत बड़ी भूल की। महात्मा ने बताया था कि तेरी पत्नी को यह खिला देना, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण उनकी पत्नी का हाथों में फल देकर चला जाता है। हम ऐसे भी करते हैं। आत्मा यानी ये आत्मा, हमको ऐसे कोई सदागिरी जैसे महात्मा मिलते हैं, बोलते हैं ये फल क्या है? उनका जो वचनामृत है वही फल है। वो फल हम आत्मा को देते हैं और आत्मा कहता है हे बुद्धि तू ये खिला दे, बुद्धि को खिला दे। लेकिन हम बुद्धि के हाथों में संत का प्रसाद रखकर चले जाते हैं और बुद्धि का स्वभाव है तर्क वितर्क करना। ये सही है या गलत है, ये अच्छा है, हानि है, लाभ है, ऐसा ये तर्क करने का बुद्धि का स्वभाव है। विचार करने लगी कि ये फल खाओ और गर्भवती हो, फायदा या नुकसान, सोचने लगी। सोचती है उसमें उसकी छोटी बहन इसी गांव में ही रहती थी। दोनों का ब्याह एक ही गांव में हुआ। उनकी बहन के पास संतति बहुत थी, 5-5, 6-6 लड़का, लेकिन खाने के लिए संपत्ति नहीं थी। और उनकी बड़ी बहन के घर संपत्ति बहुत है लेकिन संतति नहीं, कोई खाने वाला है नहीं। तो आई बहन के पास, अरे बहना हाथ में क्या लेके बैठी है? देखने तेरा जो जीजाजी है ने वो जंगल में गए थे और उसको कोई संत मिल गया तो संत ने प्रसाद दिया है। छोटी बहन बोली कि तो खा जा। बोले मैं खाऊं और गर्भ रहे तो फायदा या गैर फायदा? बोले ये तू विचार कर। बोले मैं खाऊं तो गर्भ रहेगा और गर्भ रहने के बाद गांव में चोर डकैत आवे, सब अपना अपना जीव लेके भाग जावे, मैं तो नहीं भाग सकेगी, मुझे मार देगा तो? दूसरा विचार किया कि अरे मेरे पेट में गर्भ रहेगा तो मैं तो काम नहीं कर सकूंगी, तो काम करने के लिए मेरे ननद को बुलानी पड़ेगी और ननद आएगी और घर में से कुछ दागिना बागिना लेके चले जाएगी तो ले, ऐसा विचार करने लगे। बहन ने बोला कि तो एक काम कर, नहीं खाना है तो जो गौशाला में गाय है उनको खिला दे। तो तेरा जीजाजी जो लड़का मांगेगा तो कहां से लाऊं? बोले ये बात छोड़, मेरे पेट में 1 महीना हुआ है, जो बच्चा आएगा लड़का लड़की मैं तुझे दे दूंगा। तेरे पास संपत्ति पैसा बहुत है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं किसी को मालूम नहीं पड़े वैसे मेरा बच्चा आपको दे दूंगी, इसके बदले में मुझे तो धन दे देना। सौदा कबूल पक्का हो गया और ये सौदा पक्का हुआ। गौशाला में जो गाय खड़ी थी उसको एक फल खिला दिया। धुंधुली ने गलत स्वांग रचा, ऐसा ढंढेरा पीटा कि भगवान ने कृपा की है, मेरे उदर में बालक है, मुझे महीने रह गया है। आत्मदेव ब्राह्मण छेतराया है बाप।
બુદ્ધિ હંમેશા આત્માને છેતરે છે, धोखा देती है बुद्धि आत्मा को। 9 महीना उनकी छोटी बहन को लड़का आया, किसी को मालूम नहीं पड़ा, गुपचार धुंधली को दे दिया। धुंधली ने इसका बदले बहुत पैसा दिया, उसका बदलाव में बहुत पैसा दिया। और धुंधली ने बड़ी बड़ी जाहिरात बता दी कि मेरे भगवान की कृपा से बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ कि साधु की भगवान की कृपा से मेरे घर लड़का हुआ है। अपना भाग्य की प्रशंसा करने लगा। लड़का का नाम रखा है धुंधुकारी। पिता ने कहा कि बेटा पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं रहा। अपनी गौशाला में भी भगवान ने कृपा की, जो फल खिलाया था वो गौशाला में गाय ने एक बच्चा को जन्म दिया। शरीर मानव जैसा लेकिन मुंह गाय जैसा। नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज एक संत की प्रसादी से जो बच्चा हुआ है वो संत है, और एक भोग से जो बच्चा पैदा हुआ है वो धुंधुकारी है। संत का वचन से जो बच्चा होता है ने, वो तो सनातन धर्म का पथ पे चलने वाला होता है, और जो भोग से जो बच्चा पैदा होता है वो तो भोगी होता है। ब्राह्मण होकर जनोई नहीं धारण करता है, गायत्री मंत्र नहीं बोलते। शास्त्रों में बताया है कि ब्राह्मण 3 दिन गायत्री जप न करे तो वो चांडाल बन जाता है। ब्राह्मण का कर्म है 6: दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। सबके घर सत्यनारायण की कथा करके दान एकत्रित करे, और अपने घर भगवान का कभी जो सत्यनारायण का पाठ न करे तो वो निधन हो जाता है। ब्राह्मणों को भी कुछ करना चाहिए मेरे बाप। कई देवताओं तो सुबह स्नान करके टीका लगा के नारायण हरि आटा दे के चले तेरा घर, जा तेरे घर। ये ब्राह्मण नहीं है बाप। सबको कर्म करना है। और रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस तसम सो फल चाखा। धुंधुकारी वेद नहीं पढ़ता है, घर में से पैसा चुरा के मदिरा पीता है। मात पिता को लात लगी, तब कपाल पे हाथ रखकर आत्मदेव ने बोला कि संत ने जो बताया था बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या करें। कभी कभी सोचना, हमारे कई लोग बोलते हैं कि जिसको कोई नहीं पहुंचते हैं ने, उनके घर अपना पेट पहुंचता है। हमारे गुजराती बोले कि जेने कोई न पोगे ने एने एनु पेट पहुंचे। તમે જોજો ઘણા માણસો એવા હોય બાપુ, એને કોઈ ન પહોંચી શકે પણ એના છોકરા જ એના ઘરમાં એને સમજાવી દે, એડા સંતાન આવે। અને એટલે બાપ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भगवान ने कृपा की है, ऐसा मनुष्य अवतार मिला है तो कुछ करो। क्या करे बाप। बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। भगवान ने ये सब दिया, लेकिन हम क्या उपयोग नहीं कर सके। क्या करें। अब तो रड़ने की बारी आ गई। बहुत रड़ाया आत्मदेव ब्राह्मण को। और देखना, जब तक ये जुवानी है तब तक तुम्हारा घर में चलता रहेगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, तो तुम्हारा घर में कोई सुनने वाला नहीं होगा। देखना बाप,
सासू मां बूढ़ी हो जाती है, मुंह में दांत नहीं होता है, तो बेचारी अपनी बहू को बोलती है, बहू बेटा मेरा जो ये दांत तो है नहीं, तू इतना कठिन ये बाटी बनाती है कि मेरे से ये पेड़ा जो है ने उछल जाता है, क्या कर, एक काम कर, हलवा बना दे, शीरा बना दे। तो वो शिवा सुनेगी, जीवा सुनेगी, लेकिन शीरा नहीं सुनेगी। क्यों? शीरा बनाने के देना पड़ता है, इसलिए वो नहीं सुनेगी। और जब अपनी बहू के पास आप कुछ मांगोगे, तब वो टुकड़े और टुकड़े आपको गालियों सुनाएगी। और तब एक खूणा में जाकर ये अपने कपाल पे हाथ रखकर बोलेंगे, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। बात सही बात है, इस जगत में कोई किसी का नहीं है, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं। इसलिए हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छा भजन है, अब सुनो। कोई कोई नु नथी रे, 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 कोई कोई नु नथी रे। તમે નાહક મારો છો બધા મતી મતી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે, નાહક મારો છો બધા મતી મતી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે। તમે નાહક મારો છો બધા મતી મતી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે, નાહક મારો છો બધા મતી મતી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે। એ માન્યા કે આ છે બધા મારા, એ માયા કે આ मैंने मान लिया कि ये सब मेरा है। મારા, એ માન્યા કે આ બધા છે મારા, એ માયા કે આ બધા છે મારા। જાણી લે જીવડા નથી કોઈ તારા, એ જાણી રે જીવડા નથી કોઈ તારા। જાણી લે જીવડા નથી કોઈ તારા। જાણી લે એ જીવડા જીવ જગ में तेरा कोई नहीं, તારા। એ સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતો નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે। સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, સ્વાર્થ વિના પ્રીત કોઈ કરતો નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે। જય હો।
बाद में એ પરિણા પછી માની સામે જોતો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે પરિણા પછી માની સામે જોતો નથી રે એ કોઈ કોઈનો નથી રે કઈક ગયા ને કઈક જવાના કઈક ગયા ને કઈક જવાના જગમાં નથી કોઈ કાયમ રહેવાના જગમાં નથી કોઈ કાયમ રહેવાના ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે એ કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનો રાધે રાધે નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે એ કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે એ તમે ના હક મરો છો બધા મથી મથી રે कोई कोई नहीं रे किसी का कोई नहीं है मेरे बाप जिस जनेता ने जन्म दिया पाली पोसी अने मोटो कीधो बाद में परिण्या पछी मानी हामे जोतो नहीं કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના આપણે પણ કાયમ રહેવાના નહીં અટે અને ગયા એના કોઈ સમાચાર આજ સુધી હે નહીં તો हरिभजन करो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ क्या करे आत्मदेव ब्राह्मण अपने दीकरा की लात खाते खाते माता धुंधुली और पिता आत्मदेव ब्राह्मण एक कुआं में जाके गिर कर मर गया बाद में धुंधुकारी बहुत बहुत बिगड़ा न जाने कितना पाप किया गोकर्ण महाराज अपने पिता ने भी बहुत समझाया था गोकर्ण महाराज भी जंगल में चले गए और एक बार अंत समय में धुंधुकारी मर गया मरने के बाद यम राजा का दूत आया प्रेत हुआ अंते यामती सागती अंत समय मरते मरते जो हरि का भजन करते करते मरोगे तो हरि आएगा लेकिन मरते मरते तुम्हारे मन में जो भावना आती है जो चित्र आता है वो दूसरा जन्म में वही जन्म लेने के बाद अवतरित होना पड़ता है कई बार तुम देखो अपने घर बच्चा आता है तो बुआ आती है बहना आती है और बच्चा को हाथ में लेकर उसको देखते हैं और कभी कभी तो बुआ बोलती है कि लगता है मेरे बापा ऐसे थे क्या पता ये बापा लड़का बन के आया होगा हा? क्योंकि बच्चा बच्चा करके मर गया फिर बच्चा लेके अवतरित होता है जन्म यहां अंते यामती सागती इसलिए बाप बाल्यावस्था में आप हरि भजन करेंगे तो अंत समय में अपने मुंह पर भगवान का नाम आएगा अंत में आत्मदेव ब्राह्मण मर गया गोकर्ण महाराज अपने भाई की माता पिता की गया में जाकर विधि करवाई एक बार गोकर्ण महाराज बैठे हैं और प्रेत अवस्था में धुंधुकारी आता है रड़ने लगा गोकर्ण महाराज ने गायत्री मंत्र बोलकर जल छांटा और रड़ता हुआ बोला हे गोकर्ण भैया मुझे बचा लो गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है
बोले मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूं। अरे मैंने तो गया में जाके तेरा श्राद्ध करवाया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। अरे मोटा भाई, अरे बड़े भाई, 100 गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो मेरी मुक्ति, गोकर्ण ने पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? मुझे पता नहीं है, मेरी मुक्ति का तो आपके हाथों में ही है उपाय। और गोकर्ण महाराज ने भगवान को हाथ जोड़ा, हे महादेव, हे भगवान सूर्य नारायण, हे आपेश्वर महादेव, मेरा भाई की किस गति से मैं उसका उद्धार करूं, आप मुझे उपाय बताओ। आकाशवाणी हुई कि हे आत्मदेव, हे गोकर्ण महाराज, आप जिस स्थान में बैठे हो इस स्थान में भगवत कथा का आरंभ करो, भगवत कथा सुनाओ। और भगवत कथा का श्रवण शुरू किया और 7वें दिन में भगवान विष्णु लोक में पार्षदों आए और धुंधुकारी जैसे को भगवान का वैकुंठ धाम में उसको परम पद की प्राप्ति की। ऐसी ये हरि कथा है जो सुनने के मात्र से परमात्मा उसको परम गति देते हैं। तो आइए, इस कथा का यहाँ भी समय हो गया है। 2 मिनट मेरी माताएं बहनें जिस आप स्थान में बैठे हो बैठे रहिए। 2 मिनट भगवान का भजन करके आरती लेके हम सब अपने अपने घर जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए आप बैठ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
Thank you.